नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो बीएड है उसमें आपका पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में है आपका वो कि पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में जब हम आते हैं तो पर्सपेक्टिव ऑफ हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि आपका ये जो पेपर है वो हिंदी है, हिंदी टीचिंग कहलाता है या भाषा बोध, डीएलएड में इसे भाषा बोध कहते हैं। और आपके भाषा विज्ञान में या आप बीए के जो कोर्स करते हैं उन सभी में ये काम आता है। और आप अभी आपकी वर्ग 1, 2, 3 की जितनी भी परीक्षाएं हैं, सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं, उसमें लैंग्वेज को पूछा ही जाता है। तो ये जो मेरा वीडियो है ये सभी विषयों में काम का है, क्योंकि ये भाषा से रिलेटेड है। तो पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 बीएड के लिए हिंदी का पेपर है ये। अब हम जानते हैं कि वास्तव में जैसे यहाँ पहला पॉइंट दिया हुआ है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि भाषा क्या है, भाषा का क्या अर्थ है। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अपने विचार विनिमय जो करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान। तो भाषा जो होती है व्यक्ति के अभिव्यक्ति का जो एक साधन होता है, माध्यम होता है, भाषा वही होती है। अब स्थानीय स्तर पर या बहुत सूक्ष्म रूप में हम देखें तो ये बोली का भी एक रूप होती है, लेकिन परिमार्जित रूप होती है। भाषा के विषय में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे स्वीट ने लिखा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। जैसे कई लोग अपनी बात को लिख कर के प्रकट करते हैं, कई गाकर प्रकट करते हैं, मगर इनका ये कहना कई बोलकर प्रकट करते हैं। तो इनका ये कहना है कि जब भी कोई चीज़, जब किसी बात की ध्वनि होती है, भाषा की ध्वनि जो होती है, ये उसका पहला प्रकटीकरण होता है। भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था होती है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो हमारा ये जो भाषा से संबंधित वो है उसमें हम ये देख सकते हैं। फिर आता है हमारा कि भाषा की प्रकृति और विशेषताएं। भाषा की प्रकृति अगर हम देखें तो ये पैतृक नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ की माता पिता की संपत्ति संतान को मिलती जाती है, उस तरह से नहीं होती है, लेकिन धरोहर के रूप में मिलती जाती है कई बार। जैसे यदि आप देखेंगे कि यदि किसी भारतीय बच्चे को जन्म के कुछ दिन पश्चात ही आप विदेश में भेज देते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पर हिंदी की भाषा को बोल पाएगा, या उसकी मातृभाषा जो होगी वो वहाँ पर अंग्रेजी हो जाएगी। तो भाषा जो है वो पैतृक नहीं होती। बच्चे का पालन पोषण जहाँ होता है उसकी प्रारंभिक भाषा जो वो सीखता है वो वहाँ की भाषा हो जाती है। फिर भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति भाषा को सीख सकता है लेकिन उसे उत्पन्न नहीं कर पाता। नेक्स्ट है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। ये बात सच है। आप जितनी चीज़ें चाहें उतना सीखिए, व्याकरण सीखिए, आप श्लोक सीखिए, और भाषा जो है वो परिवर्तनशील विकास की एक प्रक्रिया रहती है, समय के साथ बदलती रहती है। जैसे आप देखेंगे कि इसी हिंदी शिक्षण के कितने रूप पिछले 10 सालों में पेडागॉजी के रूप में आया, भाषा बोध के रूप में आया, भाषाई साक्षरता के रूप में आया, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो है ये भाषा ही। फिर भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। पहले व्यक्तियों का विचार रहता था कि वियोगावस्था से संयोगावस्था में आती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों का विचार था कि दोनों परिस्थितियों में गुजरती है, और ये बात सच है। तो कभी कभी हम विघटित करते हैं भाषा को और कभी कभी हम विघटित चीज़ को संगठित करते हैं। तो इस तरह से ये भाषा का वो होता है। फिर है भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु है और समाज के संपर्क में रहने में व्यक्ति जल्दी सीखता है। और भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। ये बात सच है कि कई बार हम क्लिष्ट शब्द सीखते हैं, फिर उसको पढ़ते पढ़ते और हम डीप में जाते जाते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। इसी तरह से बच्चा जो है वो सरल चीज़ों को सीखता है, फिर कठिन चीज़ों को सीखता चला जाता है।
भाषा संपत्ति भी है, क्योंकि यदि आप किसी जगह जाएं और वहाँ की भाषा आपको पता है तो समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा धनवान वहाँ पर कोई नहीं होता। और आप अपने चारों तरफ बहुत तरह की चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। भाषा का अर्जन जो होता है वो अनुकरण के द्वारा होता है। इसमें जैसे आप कहते हैं कि माने यदि हमें बचपन में रोटी को रोटी बताया है तो हम उस रोटी को रोटी ही जानते हैं। हम बड़े होकर के भले ही उसके कई रूप सीख लें, लेकिन उस चीज़ को हम ये मानते हैं कि ये जो है ये वही है। फिर भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। ये बात भी सही है कि कोई भी चीज़ जब हमारे सामने आती है तब हमें वो थोड़ा कठिन लगती है और बाद में हमें ऐसा लगता है कि अब जब हम सीखते जाते हैं तो वो चीज़ हमें सरल लगने लगती है। फिर आपका है भाषा चिर परिवर्तनशील है। बिल्कुल सही बात है ये कि भाषा जो है वो लिखित रूप में आई, फिर अभी आप देखिए कि ऑनलाइन एजुकेशन में आ गई, तरह तरह से हम उसके स्लाइड्स बनाने लगे, सारी चीज़ों को करने लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कभी ज्ञान प्राप्ति का साधन थी, कभी विचार विनिमय का साधन थी, सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन भी बन गई, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो गई और भाषा राष्ट्र की जो है वो एकता का आधार भी होती है। तो इस तरह से भाषा जो है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और चिंतन और मनन के स्रोत को भी देती है भाषा, क्योंकि हम जिस भी भाषा को जानते हैं उसी के बारे में हम चिंतन और मनन कर पाते हैं। और शिक्षा की प्रगति की आधारशिला भी जो है वो भाषा है। भाषा शिक्षा का आधार है। सभी ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ भाषा में ही लिपिबद्ध होते हैं। फिर आता है कि साहित्य और कला, संस्कृति और सभ्यता का विकास जो है वो भाषा के माध्यम से ही होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई दिखावा नहीं होता, वास्तविक रूप होता है। बालक जन्म से ही परिवार के बीच में रहता है और अपने जो संस्कृति होती है, जैसे आपने देखा होगा लोकगीत होते हैं परिवार में, छोटे छोटे फंक्शन हम मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बच्चा जो है अपने परिवार से ही सीखता है और फिर समाज में उसका उद्धारण करता है। फिर है कि भाषा अगर हम देखते हैं इसकी विशेषता में, तो भाषा जो है वो एक कौशल भी है और एक कला है। भाषा निरंतर अभ्यास और व्यवहार से आती है और भाषा सीखने के प्रति अभिरुचि होती है। जो व्यक्ति जितना सीखना चाहता है वो सीखता जाता है। चारों भाषा कौशलों में दक्ष बनना ये भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। कौशल आप आगे पढ़ेंगे तो लिखना, बोलना और सुनना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी भाषा के कौशल में आती हैं। और प्रकट करना, ये सारी चीज़ें आपकी भाषा के कौशल में आती हैं। और जब आप पूरी तरह से भाषा को सीख जाते हैं तब भाषा पर पूर्णाधिकार प्राप्त करना, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग इसमें डिग्रीज़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने MA हिंदी साहित्य से किया, तो आप जब इसका एक औपचारिक डिग्री ले लेते हैं तब आप भाषा में पारंगत माने जाते हैं और धीरे धीरे आप उसको सीखते हैं। और वैसे तो ये है कि आप अनुभव में जब काम करते जाते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं और जीवन जो है वो निरंतर सीखने का नाम है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा किस प्रकार से परिवर्तनशील होती है। तो इस पर हम सभी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम भाषा को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो आशा है कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ये DLED, B.Ed, M.Ed, BA, BSc, MA सभी के विद्यार्थी और ख़ासकर आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है 6वीं से 12वीं तक भी, सभी लोग इस भाषा के वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको भाषा का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।